तो अगर वली हैं तो ये बात तय हो गया, किसी ना किसी की शान जरूर है, किसी ना किसी की परतो जरूर है। ए मखदूम पाक, खाली इतना बता दो किसके परतो हो, हम बाकी अंदाजा लगा लेंगे कि कै नंबर पे हो। खाली इतना बता दो ऐ अशरफ कि तेरे किस नबी की शान है, किस नबी का शैडो है, किस नबी का साया है, किस नबी का परतों है। खाली इतना बता दो बस। हम करामत नहीं देखेंगे, हम तालीमात नहीं देखेंगे, हम तरबियत नहीं देखेंगे, हम आपको समझने की किताब नहीं पढ़ेंगे, भाई इतना देखेंगे कै नंबर के नबी के हो परतो, ताकि वही नंबर पे आपको रख दें। तो मालूम किसके परतों हैं? हजरत ईसा। किसके परतों? हजरत ईसा मसीह। अच्छा, ईसा को मसीह इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मसीहा थे, और मसीहा उसे कहते हैं जो बीमारों को ठीक करे। मखदूम अशरफ किसके परतों हैं? ईसा के। किचौचे में क्या होता है? आके देखो किचौचा में क्या होता है। जो जो ईसा के पास होता था, ईसा के पास क्या होता था? बीमार आता था, शिफा लेके जाता था। अंधा आता था, बिनाई लेके जाता था। कोढ़ी आता था, सेहत लेके जाता था। जादू ज़दा आता था, मशहूर आता था, मसरूर जाता था। आज तो ये है, मुर्दा आता था, जिंदा जाता था। मसीहाई होती थी ना, मसीहाई। किचौचा में आके देखो क्या हो रहा है। बीमार आ रहा है, शिफा लेके जा रहा है। जादू वाला आ रहा है, खुशबू लेके जा रहा है। शैतान भूत वाला आ रहा है, जल जला के जा रहा है। बे औलाद आ रहे हैं, औलाद लेके जा रहे हैं। बेकरार आ रहे हैं, करार लेके जा रहे हैं। बेचैन आ रहे हैं, चैन लेके जा रहे हैं। मजबूर आ रहे हैं, मसरूर जा रहे हैं। ये करिश्मा, ये ताकत, ये पावर अशरफ तुम में आई कैसी? फरमाते जिसका परतो उसको देखो, उसमें शान क्या थी? वो मसीहा था ना, बिल्कुल उसी का परतों हो तो क्या शान है। मैं भी मसीहाई करूंगा। मुर्दा उधर जिंदा हुआ है, मुर्दा इधर जिंदा हो रहा है। शिफा उधर मिल रही है, शिफा इधर भी मिल रही है। अंधा उधर भी ठीक हो रहा है, अंधा इधर भी ठीक हो रहा है। मुर्दा वहां जिंदा हो रहा है, और यहाँ मुर्दा जिंदा किए ही किए हैं। और मुर्दा बहुत औलिया ने अल्लाह की दी हुई ताकत से जिंदा किया है। मुर्दा जिंदा किया है, मगर पुतला जिंदा, पुतला भी जिंदा किया है मखदूम अशरफ ने। वाकया निगारी मकसूद नहीं है। एक पुतला था, उसको जिंदा कर दिया अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी ताकत से। वाकया आप लोग कहीं और समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बताना ये चाहता हूं अहमियत, विलायत का पावर देखो। विलायत को अल्लाह, अहले अहले विलायत को अल्लाह कितना पसंद फरमाता है, उनको इतना पावर देता है। पावर का अंदाजा लगाइए कि मुर्दे में से, यानी जिंदा कोई है, उसमें से क्या चीज निकल जाती है, मुर्दा हो जाता है? रूह। और क्या चीज डाल दी जाए अल्लाह के हुक्म से, जिंदा हो जाएगा। यही है ना। बाकी सब ठीक था ना, आंख कान नाक दिल गुर्दा किडनी सब था, खाली रूह निकल गई, बेजान हो गए। रूह डाल दो, जानदार हो जाए, ठीक है। मगर पुतला जिंदा करने के लिए, पुतले में तो कुछ नहीं है। न आंख न कान न धड़कन न दिल न दिमाग न गुर्दा न सोचना न भेजा न पैर न बाल न रोए न दाढ़ी न मूछ, कुछ भी नहीं। और चैलेंज आ गया, जिंदा करना है इसको, जिंदा करना है। हुक्म हुआ, कुम बिइज़्निल्लाह, तुम्हें अशरफ बुला रहे हैं। ये लफ्ज की बरकत, मूर्ति में हुई हरकत, हरकत जिंदा हो गई। और सिर्फ रूह नहीं डाला, क्योंकि चैलेंज मजबूत था। सिर्फ रूह नहीं डालना है, सिर्फ ये पुतला है, इसमें सिर्फ रूह नहीं डालना है, पूरा निजाम डालना है। कुव्वते समात भी डालना है, कुव्वते बसारत भी डालना है, कुव्वते कलाम भी डालना है, सोचने के लिए दिमाग भी डालना है, धड़कने के लिए दिल, पूरा सिस्टम, गुर्दा, अचौनी पचौनी, आंत छोटी बड़ी, अट बट सट सब डालना है। नस, नसों में खून, खून में रवानी, गोश्त, हड्डी, हड्डी में गूदा, इसके लिए मार झगड़ा होता है। नाखून, नाखून में बढ़ने की शक्ति, बाल, बाल में बढ़ने की शक्ति, ये सब कुछ एक चैलेंज बनकर अशरफ के सामने आया। मगर अशरफ चूंकि मसीहा के परतो, ईसा का परतो, और मसीहा से मसीहा ही ना हो, तो ये दावे के खिलाफ बात जाती है। तो अशरफ ने कर्म किया, दुआ फरमाई, कुम बिइज़्निल्लाह कहा, सिर्फ उसमें जान नहीं आई, कुव्वते कलाम भी आ गया, कुव्वते समात भी आ गया, दिल में धड़कन भी आ गई, धड़कन में आवाज भी आ गई, फेफड़ा भी आ गया, नस भी आ गई, नस में रवानी भी है, रवानी में खून भी है, और खून से गोश्त बन रहा है, गोश्त से सोच बन रही है, सोच से दिमाग बन रहा है, दिमाग में सोचने की ताकत आ रही है, हाथ में पकड़ने की शक्ति आ गई, पैर से चलने की ताकत आ गई। पूरा निजामे हयात, पूरा निजामे हयात मखदूम अशरफ की मसीहाई का मजहर है
तो ये तो हद हो गई, हद हो गई कि ऐसे बहुत सारे मसीहा आए हैं, आते हैं, इंशाअल्लाह आते रहेंगे। पर मखदूम अशरफ, तुम्हारी मसीहाई को सलाम, मुर्दों को जिंदा बहुतों ने किया, तुम पुतले को जिंदा करके सिर्फ उसे जिंदा नहीं किए, बल्कि उसी पुतले की शादी हुई, उस पुतले से औलादे भी हो गई। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो मसीहाई की इंतहा और हमारी खुशनसीबी की इंतहा देखो। समदानी, कुर्बान जाओ, खानवादे अशरफिया कुर्बान जाओ अपनी इस किस्मत पर। और वो लोग जो खानवादे अशरफिया से मोहब्बत का दावा करते हैं, खुश नसीब है ये लोग कि इन हजरात को बिलखुसूस मैं अपने आप को मुतवज्जे होके बोलता हूँ। समदानी, तुम्हारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, हक ना अदा हो, तुम्हारा खानदान कुर्बान हो जाए, हक ना अदा हो, तुम्हारी जान भी कुर्बान कर दी जाए, हक ना अदा हो इस बात पर कि समदानी तुझे एक नहीं दो दो मसीहा मिल गए। एक मसीहा आसमान में है तो दूसरा मेरे खानदान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इससे अंदाजा आप लगाइए, जब मखदूम अशरफ का ये आलम है, उनके एक